हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का जो बैक एग्जामिनेशन का जो जूलॉजी का सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर था उसकी आंसर की के बारे में। और अगर आप एक नए स्टूडेंट सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के एमसीक्यूज़ की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और चैनल पर हमने और भी एमसीक्यूज़ वीडियो अपलोड करी है, आप उनको भी एक बार जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है प्लाज्मा लेमा इज़ अनदर टर्म ऑफ। प्लाज्मा लेमा के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, तो प्लाज्मा लेमा के लिए जो अदर शब्द प्रयोग होता है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका था, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की मूल संरचना क्या होती है? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का वो होता है इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लिपिड डिस्पर्ड विद अ प्रोटीन बाई लेयर। ओके, प्रोटीन बाई लेयर के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो आपकी जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मुख्य रूप से किस चीज़ की बनी होती है? ठीक है, तो वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा घटक नहीं है? तो एटीपी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का घटक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नवीनतम मॉडल है तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने ये दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे हिंदी में मिसप्रिंट हो रखी है बट इंग्लिश में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ इन रिच। तो पीपीएलओ के माइकोप्लाज्म जो होता है उसमें कौन सी चीज़ अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये हमें बताना था। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, पिनोसाइटोसिस क्या होता है? तो पिनोसाइटोसिस जो होता है इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लिक्विड ऑफ पार्टिकल लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो था एलिमेंट्री और नेसेसरी। ठीक है, एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला के लिए जो इसका ऑप्शन 1 यानी कि कैल्शियम यहाँ पर अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका था कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले जो देखने की अगर बात करें, ठीक है, देखने की अगर बात करें तो वो आपने देखा था वो देखा था कॉलिकर ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था और सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, लेकिन यहाँ पे ओनली सीन की बात कर रहा है, तो कॉलिकर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ऑप्शन बिल्कुल सरल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्डियोसोम की खोज किसने की? यानी कि कॉन्ड्रियोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई। ओके, तो इसकी खोज की आपकी बेंडा ने। ओके, वैसे कॉन्ड्रियोसोम जो है ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही होते हैं और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बेंडा ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन था कोशिका के अध्ययन को, तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपका था, टर्म जो सेल है वो किसने दिया? तो रावरटुक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी आपकी स्लाइडेन एंड स्वान ने दी, बाद में व्रिचो ने इसको ओमिनस सेलुला ई सेलुला भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का जो संश्लेषण होता है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन इस टाइप का यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, इनर मेम्ब्रेन में, और इस टाइप का कोई ऑप्शन तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका था, प्लास्टिड डेवलप फ्रॉम। तो प्लास्टिड जो है प्रो प्लास्टिड से ही डेवलप होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, ग्रेना और स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रेना एंड स्ट्रोमा आपके क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपका था कि डिक्टियोसोम आर। तो डिक्टियोसोम क्या होते हैं ये आपको बताना था। तो डिक्टियोसोम जो पौधे होते हैं इनमें गाल्जी बॉडी छितरे रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट के अंदर हम डिक्टियोसोम कहेंगे गोल्जी बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 20, राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम में आपका आरएनए एंड प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका था, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग से जुड़े होते हैं? तो राइबोफोरिन से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़े होते हैं। आपको पता है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका था कि कोशिका में साइटोस्केलेटन किस चीज़ का बना होता है? तो ये माइक्रोट्यूबल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट का बना होता है, तो 22 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था कि कोशिका में डीएनए
पाया जाता है। ओके, तो 23 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से आपको बताना था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो ऑल ऑफ दीज अबव हो जाएगा, लाइसोसोम, स्पोरोसोम और ग्लोसोसोम में भी, ग्लूकोसोम में भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। क्वेश्चन नंबर 28, सब यूनिट इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो सब यूनिट होती है वो 50s एंड 30s होती है, तो 28 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका था, लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो लाइसोसोम जो होते हैं वो डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करते हैं, तो स्टीरॉइड्स और लिपिड्स को सिंथेसिस करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपका था वो था, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ जीन आर स्टडी इन, तो इसकी स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया, तो पाइसम सटाइवा का प्रयोग इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इज आल्सो नॉन एज, तो लॉ ऑफ प्योरिटी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाव का नियम, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपको क्रॉस ए कैपिटल ए स्मॉल है, इसका क्रॉस करके आपको बताना था कि क्या रेशियो निकलेगा, तो इसका 1:1 निकलेगा। इसके बाद 36 क्वेश्चन था, कंप्लीमेंट्री जीन वेयर ऑब्जर्व्ड बाय, तो सबसे पहले जो है कंप्लीमेंट्री जीन को किसके द्वारा देखा गया, तो आपके जो डब्ल्यू एटसन और आर पुनिट इसने सबसे पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 37 आपका था, मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ, तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, एलील जीन में कहाँ पर होते हैं, तो एलील जो होते हैं वो जीन में होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं। ओके, तो 38 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन था 39, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सबको सबसे पहले किसने दिया था, तो जो टर्म जीनोटाइप और फिनोटाइप था ये आपका जॉनसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 था आपका, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, तो 1:2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, तो क्रोमोसोम में इनहेरिटेंस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आपके जो प्रतिपादित किया था ये किया था इनहेरिटेंस थ्योरी बैटसन और पुनेट ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, क्रॉसिंग ओवर टर्म किसने दिया, तो मॉर्गन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, जीन आर लोकेटेड, तो जीन जो है हमारे क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, मॉडर्न कंसेप्ट जीन क्या है, तो मॉडर्न कंसेप्ट जीन के अकॉर्डिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है जीन। क्वेश्चन नंबर 45, सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो नोन एज, तो सेक्स क्रोमोसोम को हम हेट्रोसोम भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका था हिस्टोन आर, तो हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूक्लियोसोम टर्म किसने दिया था, ओके, तो न्यूक्लियोसोम जो टर्म था वो आपके ऑडिट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 48, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होती है, तो सी वैल्यू जो है वो हैप्लॉइड डीएनए को कहते हैं, लेकिन सी वैल्यू पैराडॉक्स पूछा था तो वो होता है यूज वेरिएशन इन सी वैल्यू बिटवीन, ठीक है, प्रजातियों के बीच सी वैल्यू में जो भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका था, म्यूटेंट कैन नॉट चेंज, तो म्यूटेंट जो है वो आपका इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका था, मेंडल लॉ आर एप्लीकेबल ऑन, तो मेंडल के जो लॉ होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं ऑल ऑफ दीज, सभी में एप्लीकेबल होंगे। ओके।